हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग रोज़ की भांति आज भी अपने क्लास में जुड़े हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्या है आज के अपना टॉपिक? आज हम लोग गणित की दुनिया में वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। वृत्त क्या होता है और वृत्त से संबंधित व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, किस प्रकार उसकी परिधि काम करेगा, कैसे उसका क्षेत्रफल काम करेगा, उन सभी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इससे जितना भी संबंधित टाइप के क्वेश्चन हो सकता है वो सभी आज हम लोग देखेंगे। तो आज के क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहा हो, या फिर 10th हो, या फिर 12th हो, या फिर कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हो जिसमें ज्योमेट्री वगैरह आता है, तो उन लोग के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए ज़रा स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, देखिएगा, वृत्त हम उसको कहेंगे जो एक गोल आकृति में हो। ठीक है, जैसे देखो, अगर गोल आकृति दो प्रकार की होती है। एक होता है जो केवल चूड़ी के जैसा गोल हो, और एक होता है जो फुटबॉल के जैसा गोल हो। अगर फुटबॉल के जैसा पूरी तरीके से एकदम चारों तरफ से गोल है तो हम कहेंगे वो गोला है। परंतु अगर कोई चूड़ी के आकार में गोल है तो हम कहेंगे वो क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। ठीक है, ज़रा ध्यान से सीखिएगा। वृत्त के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है आप लोग से। ठीक है, तो ये क्या हम खींचे हैं अभी? ये हम खींचे हैं वृत्त। ठीक है, एक वृत्त में केवल एक ही केंद्र होते हैं। ठीक है, इस कुछ बातों को सीखते चलिएगा कि एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो आपको लिखना है कि एक वृत्त में एक ही केंद्र होते हैं। एक ही केंद्र होते हैं। एक वृत्त में एक ही केंद्र होते हैं, आपको सीखते चलना। ठीक है, वृत्त के बाहर किसी, यदि कोई इसको बोलेंगे ब्राह्बिंदु, जैसे अगर हम यहाँ पे बोले P, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताना है कि P एक क्या है? P एक ब्राह्बिंदु है। P एक ब्राह्बिंदु है। यानी वृत्त के बाहर कहीं भी यदि एक छोटा सा पॉइंट दिए या फिर बिंदु दिए तो उस बिंदु को हम कह सकते हैं ब्राह्बिंदु, क्योंकि वो वृत्त से क्या है? बाहर है। लेकिन यदि अगर इसी बिंदु को हम कहीं अंदर देंगे तो वो कहला जाएगा वृत्त का अंतः बिंदु। तो अगर हम यहाँ पे अगर ब्राह्बिंदु कहीं पे P लिखे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्राह्बिंदु। क्या होगा? ब्राह्बिंदु होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे P क्या है? ब्राह्बिंदु है। एक बात और सीख जाओ, यदि यहाँ पे ब्राह्बिंदु है और ब्राह्बिंदु से यदि हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा का मतलब होता है वैसा रेखा जो वृत्त से सट करके पार हो जाए, उसको काटे नहीं बल्कि सट करके पार हो जाए। तो हम यदि P से कहेंगे इस पे स्पर्श रेखा, तो ये यहाँ सट के पार हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भी एक आध गो रेखा आएगा। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, लेकिन यहाँ पे भी तो एक रेखा आएगा और ये भी तो स्पर्श रेखा कहलाएगा। देखो, ये भी तो स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो इसका साफ मतलब हो गया कि एक वृत्त पर ब्राह्बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए, इस बात को आपको ध्यान से सीख लेना है कि यदि कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर यदि कोई बिंदु है, तो वृत्त के बाहर बिंदु से उस पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए देखो बाबू, यदि आपको सवाल थोड़ा घुमा के पूछेगा, यदि सवाल थोड़ा नॉर्मली आपसे ऐसे पूछे कि एक वृत्त पर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तब आंसर होगा अनंत, क्योंकि हम तुम्हारा सवाल गजब के पूछे हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो कहीं से भी स्पर्श कर देंगे, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। यानी स्पर्श के मतलब जहाँ से केवल सट करके पार हो जाए, तो ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। ना कोई आपको पॉइंट नहीं दिया है कि यहाँ से ही स्पर्श रेखी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा अनंत। परंतु यदि अगर आपको कोई पॉइंट दे दे कि इस पॉइंट से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सीख गए कि एक वृत्त में कितना केंद्र होगा? एक केंद्र होगा। और अगर हम यहाँ पे P कोई बिंदु लेते हैं तब P एक ब्राह्बिंदु हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के वो क्या है? बाहर में है। ठीक है, और एक वृत्त पर ब्राह्बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे जीवा के बारे में। जीवा क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे व्यास क्या होता है,
सब कुछ सीखेंगे धैर्य से, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच के पढ़ रहा है कि दादा ये सब कुछ ही पढ़ें, ये सब तो हम पढ़ ले हैं, तो आपको हम एक छोटा सा बात बताते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, इस क्लास में आपको वैसा चीज़ भी सिखाया जाएगा जो चीज़ आप कभी सोचे भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए और भी आगे के पॉइंट को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा, अभी हम लोग बनाए थे एक छोटा सा वृत्त। देखिए, अगर वृत्त के अंदर कहीं भी एक छोटा सा लाइन खींच दे तो इसको बोला जाता है जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। तो जीवा छोटा से यहाँ ऐसे खींचते जाएंगे, इस प्रकार खींचते जाएंगे, इस प्रकार खींचते जाएंगे। एक बात बताओ, कहाँ पर जा करके ये सबसे बड़ा बनेगा? तो डायरेक्टली कहिएगा सर बीच में ही बड़ा बनेगा और उसके बाद धीरे धीरे फिर छोटा होते जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो सबसे जो बीच से गया ना, वो देखो केंद्र से होकर के गया, और वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाले कोई भी रेखाएं व्यास कहलाती है। देखो, एक वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक अगर कुछ चला गया तो इसको कहा जाता है व्यास। अब व्यास को डी से सूचित करते हैं, ठीक है। व्यास को क्या कहते हैं? डी से सूचित करते हैं। तो आपको एक बात सीख लेना है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि बताइए वृत्त के सबसे बड़े जीवा को क्या कहा जाता है? तो व्यास कहा जाता है। वृत्त के सबसे बड़े जीवा को क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको नीचे लिखते हैं। क्या बोल रहे हैं हम कि वृत्त के सबसे बड़े जीवा को व्यास कहा जाता है। व्यास कहा जाता है। वृत्त के सबसे बड़े जीवा को व्यास कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखना, यदि हम यहाँ पर वृत्त के केंद्र को यदि हम O मान लें और यहाँ पे B बोल दें और यहाँ पे A बोल दें, तो A से लेकर के B तक और इसके बीच में, यानी अगर हम बोलेंगे एक रेखा A है और एक रेखा B है और इसके बीच में क्या है? O है, तो हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा OA है उतना ही बड़ा क्या होगा? OB होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये बीच में अगर पॉइंट है तो पॉइंट बीच में रहने का मतलब होता है इसको दो भागों में बांटा हुआ है, यानी ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जो छोटा वाला भाग बन रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक छोटा भाग बन रहा है यानी OB बन रहा है, उसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को सूचित करते हैं काची से? R से सूचित करते हैं। देखो ध्यान से सीखो, अगर छोटा सा है तो इसको बोलेंगे वृत्त, लेकिन यदि अगर पूरा है तो कहेंगे क्या चीज़ है? व्यास है। एक बात बताइए, अगर मेरे पास एगो इतना कुछ भी है अगर R है, ठीक है, और यदि इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो 2R हो जाएगा, यानी एगो R और एगो और यानी 2R। तो हम कह सकते हैं कि क्या बन गया? ये व्यास बन गया। कह सकते हैं ना, क्योंकि व्यास बराबर होता ही है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, और ये 2 से गुना कर दे, इसका मतलब साफ हो गया कि टोटल हो गया, और टोटल हो गया इसका मतलब व्यास बराबर फार्मूला क्या हो गया? 2R, यानी कि 2 गुने त्रिज्या। R मतलब त्रिज्या होता है, ठीक है। यदि हम त्रिज्या बराबर फार्मूला बतावें तो यानी बराबर में क्या है? व्यास, और यानी गुना में 2 तो होने जाके क्या चीज़ बनेगा? भागा में 2 बन जाएगा। तो त्रिज्या बराबर फार्मूला हो गया व्यास बटा 2 और व्यास बराबर फार्मूला हो गया 2 गुने त्रिज्या। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए धैर्य बना के रखिए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आप लोग को। चलिएगा, देखिए, अगर बोलेंगे कि एक वृत्त है और वृत्त के छोटा सा भाग अगर ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या आपको दे दिया कितना? 7 सेंटीमीटर। तो आपको कहे हैं व्यास बताइए, व्यास कितना होगा? यदि इसके बीच की दूरी को बोल देंगे हम, ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में बोलेंगे। यदि बोलेंगे इसका व्यास, डी माने व्यास होता है, यदि बोलेंगे इसका व्यास, अगर इसका व्यास बोल देंगे हम 84 है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा? ठीक है, जल्दी इसको ज़रा कमेंट कीजिए तो आंसर, इसका कमेंट जल्दी आप लोग कीजिए, तो उसके बाद हम देखते हैं। तब तक ज़रा पानी पी लेते हैं, तब तक इसको कमेंट करके आप लोग बताइए तो। हो गया? कितना बताएं आप लोग? अच्छा देखो, यहाँ डी माने व्यास, व्यास बराबर जस्ट फार्मूला बनाएं
क्या बनाए हम कि 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने और त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 गुना कितना हो गया 14 हो गया, यानी व्यास मेरा कितना आ गया 14 आ गया। तो जो बच्चा 14 लिख रहा है उसका सही है, ठीक है। चलिए अगर हम व्यास बोल रहे हैं ये 84 है, त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या बराबर में जस्ट बोले हम कि यहाँ गुना में 2 है यानी बटा में 2 चला आएगा, यानी आर बराबर बस यही फार्मूला होगा व्यास बटा 2, यानी व्यास मेरे पास 84 है, बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूना 4, यानी कितना हो गया है 42 हो गया, ठीक है। कितना हो गया 42 हो गया, समझ में आ गया बात। चलिए आगे सीखते हैं अब हम लोग, देखिएगा इसको मिटाते हैं, अब आगे सिखाते हैं, देखिएगा सीखिएगा, देखो सीखो। देखिए सवाल ऐसे लिखेगा, कहेगा एक वृत्त का त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो उसका एक वृत्त का त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करें? परिधि ज्ञात करें। देखो पहले कुछ सीख जाओ, ये क्या है वृत्तियाँ वृत्त है। अब वृत्त के ये ऊपरी सतह को अगर हम घेरें तो ये कहला जाएगा क्या चीज़? ये कहला जाएगा परिधि। अब वृत्त के परिधि बराबर फार्मूला होता है, वृत्त के परिधि बराबर फार्मूला होता है कि 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको बोले हैं वृत्त का त्रिज्या कितना है 35 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर हो गया 35 सेंटीमीटर, तो उसका परिधि ज्ञात करें। यानी इसका हम बोलेंगे वृत्त का परिधि बताओ, वृत्त का परिधि क्या होगा, वृत्त का परिधि क्या होगा, तो होगा 2 पाई आर, यानी 2 गुने, और पाई के मान रखना है हमेशा आप लोग को, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है पाई, और पाई का जो मान होता है बट्टा के रूप में वो होता है 22/7, तो पाई का मान हो गया 22/7, और आर का यानी त्रिज्या दिया हुआ था कितना 35, तो 7 5 कितना हो गया 35 हो गया, 5 दूना 10 और 22 दहिए के 220 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो वृत्त के परिधि कितना हो गया 220 सेंटीमीटर परिधि हो गया। आशा करते हैं आप लोग इस मैथ को सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए एक बात और सिखाते हैं आप लोग को, यदि अगर इसमें बोलता परिधि ना ज्ञात करके, यदि उसमें आपको दूसरा कुछ ज्ञात करने कहता, जैसे अगर यहाँ पर 35 को हटा करके, अगर यहाँ पे 35 को हटा के हम अगर 7 बोलते हैं और कहेंगे बताइए उसका वृत्त क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल क्या होगा, तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लगा देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान लिखेंगे 22/7, और आर के मान कितना है 7, यानी 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 22 में 7 से गुना करेंगे तो 22×7 से यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए दिए क्योंकि 2 बार त्रिज्या का उपयोग किए हैं, परिधि में एक ही बार त्रिज्या 2 पाई आर एक ही बार होता है, इसलिए उसको स्क्वायर नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में 2 बार आर लिखा रहा है, स्क्वायर मैंने 2 बार आर लिखा रहा है, इसीलिए उसमें पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये सीख गए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि हम कहेंगे डायरेक्टली ना कि आप इसको बढ़िया से मतलब इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। और सवाल ये है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मान के इसको लिखना है और पढ़ना है। सवाल ये है कि यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। उसका क्या ज्ञात करें? त्रिज्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी बच्चे को इसका आंसर अभी जस्ट तुरंत बना करके बताना, ठीक है। आप लोग जल्द से जल्द बनाइए इसको, और ज़्यादा देरी नहीं कीजिए, जल्द बनाइए, ठीक है। चलिए जल्द कीजिए, सवाल ज़्यादा भारी भी नहीं है तो ज़्यादा हल्का भी नहीं है, जल्द से जल्द कीजिए। यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। किसका त्रिज्या ज्ञात करें? वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए
देखते हैं हम लोग, आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। देखते हैं, देखो बाबू वृत्त, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपस में क्या है, समान है। जैसे यहाँ लिखेंगे कि वृत्त का परिधि या फिर वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर में क्या है, बराबर में है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, समान कहे का मतलब दोनों बराबर है, और इस समान कहे का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर देंगे। अब वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, एगो आर से एगो आर कट गया, यहाँ पे 2 गो आर था, एगो आर बच गया, इधर क्या बचा, 2 बचेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि यदि दोनों के वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दोनों समान है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छा, चलो जिसको से नहीं बना वो स्क्रीनशॉट लेते चलेगा, जिसको से बन गया उसके लिए तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखेंगे क्या है सवाल आगे की ओर, और ध्यान से देखते हैं। देखो सीखो, अगर हम बात करें कि यदि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर, कितना है, 44 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। क्या चीज़ ज्ञात करें, त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए जल्दी कीजिए, स्पीड में काम कीजिए आप लोग, जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश करें, बना करके उसको तुरंत आप कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त का परिधि कितना है, 44 सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या ज्ञात करें। अभी हम लोग पीछे वाला सवाल में क्या देख रहे थे कि त्रिज्या दे रहा था तो हमको परिधि निकालना था, अब परिधि दे रहा है तो त्रिज्या निकालने के लिए बोला है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो दिया है उसको रख लेंगे। वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। देखिए जो भी दिया हुआ है उसको फार्मूला लगा के बराबर कीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, बराबर में कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। 2 गुने पाई के मान होता है 22/7, और गुने आर बराबर कितना हो गया, 44। तो 22 दूना कितना हो गया, 44। यानी अगर हम बात करें तो 2 से 2 भी क्या हो गया, कट गया। यानी आर की बात करें तो बटा में 7 है, उन्हें कुंची में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, यानी भागा गुना में चल जाएगा। तो ये हो गया आपका आर बराबर 7। क्या हो गया, आर बराबर 7। यदि अगर इसी में बात करते हैं हम कि व्यास भी ज्ञात करें, व्यास भी ज्ञात करें, जैसे कभी कभी आपको एग्जाम ऐसा ही पूछेगा कि परिधि 44 है तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें। ध्यान से थोड़ा पढ़ल करना, व्यास बोलेगा तो कुछ व्यास बराबर क्या बताए थे कि 2 गुने त्रिज्या यानी 2 गुने आर, तो 2 गुने आर के मान कितना है, 7 है, तो कितना हो गया, 7 दूना 14 हो गया। कितना हो गया, 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे चलते हैं और आगे के क्या है सवालों को ज़रा देखते हैं। सवाल थोड़ा बड़ा रंगदार लाएं आज। ठीक है, सवाल को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सवाल तो हल्का है, परंतु जब आप उसको बनाने बैठेगा तो थोड़ा देर के लिए गुम हो जाइएगा। ठीक है, जैसे अगर हम सवाल लाए हैं कि यदि एक गाय 7 मीटर के एक रस्सी में बांधी है, 7 मीटर की एक रस्सी में बांधी गई है, तो वह गाय कितना क्षेत्र का घास चर पाएगी। अब ध्यान से देखना, अब इसको बताओ तुम लोग, जो बच्चा बनाना चाहता है जल्द से जल्द बना के आंसर कमेंट करें। ठीक है, हम सब आप लोग का आंसर को कमेंट को देख रहे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द कीजिए, क्या है इसका ज़रा निकाल के बताइए हमको। देखिए हो गया, चलिए देखिए एक गाय है वो रस्सी में बांधी है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे खूंटा है और खूंटा से रस्सी में बांध दिया गया, ये 7 मीटर के उसका क्या है, जोर है, रस्सी है जिससे बांधा गया है। तो गाय कहाँ से कहाँ चरेगा, ये इसके गोल गोल घूमेगा, बड्डी करेगा, तो और कहाँ चरेगा, और तो कहीं नहीं चर सकता है, तो इसी में नहीं चरेगा, और इधर ही नहीं चर सकता है। तो वही बोला गाय के द्वारा कितना क्षेत्र का घास चर सकती है, तो डायरेक्टली लगाएंगे वृत्त का क्या चीज़ लगाएंगे। जब इसके अंदर का बात करेगा तो लगा देंगे क्या चीज़, हम क्षेत्रफल लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान धरेंगे 22/7 और आर के मान धरेंगे 7 गुने 7। 7 से 7 कट गया, 22×7 से यानी 154 मीटर है तो मीटर के स्क्वायर देंगे, यानी गाय जो है 154 मीटर स्क्वायर एरिया का घास चर सकती है। चलिए हो गया, समझ में आ गया बात, मिटा दें हम। चलिए आगे देखा जाए। आगे बात करने से पहले ज़रा आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और जो पुराने हैं वो अपने वीडियो को लाइक भी कर लो और दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करो, ताकि उन लोग को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए अगला हम बोल रहे हैं कि यदि एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो उसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तय की गई दूरी क्या करें? ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, सवाल बड़ा रंगदार है, ठीक है, इसलिए सवाल को हल्का में नहीं लीजिए, ध्यान से सीखिएगा। जो बच्चा जानता है वो अच्छा है और जो बच्चा नहीं जानता है वो बनाएगा इसको। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक आवश्यक सूचना, यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आकर के मेरी कोचिंग में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं और ऑफलाइन आप आकर के ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ा सकते हैं। बहुत तो हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो आप आकर के उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग में से कोई इधर आसपास के एरिया का हो, जो गया जिला आसपास के एरिया के हो, करियातपुर क्षेत्र का, वो आकर के ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाई मेरा देख रहे हैं कैसा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं से, तो जो इधर के हैं वो आकर के ऑफलाइन क्लास अभी बैच न्यू स्टार्ट हुआ है 10th के लिए 12th के लिए, तो आकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग कंपटीशन के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो आकर ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसको बना लिए होंगे आशा करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि यदि एक पहिए का व्यास, कभी भी किसी चीज़ को व्यास से मत निकालो। व्यास दिया हुआ तो इसको पहले त्रिज्या के रूप में तोड़ो। व्यास से कितना? 70 सेंटीमीटर। अगर हम इसको त्रिज्या यानी आर निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, यानी बात करें तो 70/2 कितना होता है? 35 हो जाएगा। अब मेरे पास त्रिज्या पता चल गया है। अब पहिए का एक चक्कर, यानी अगर एक ऐसा चक्का है तो वो एक चक्कर अगर घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा? तो ऊपरी सतह की बात कर रहा है, चक्का ऊपर ही ना घूमेगा भैया जी, अंदर थोड़ी जगह, ऊपर रोडवा के ये टायर ऊपर ये ना घूमेगा। और जब इसका बात होगा तो हमेशा हमको परिधि लगाना है। क्या लगाना है? वृत्त का परिधि लगाना है। वृत्त का परिधि होता है 2πr, यानी बोलेंगे 2 गुने पाई के मान 22/7 और त्रिज्या कितना निकाले थे? 35। 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, 22 दहिए के 220, यानी 220 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इतना दूरी वो तय करेगा। चलिए, आप लोग को एक होमवर्क के तौर पर देते हैं कि यदि किसी पहिए का व्यास 70 नहीं, अगर हम इसको बोल दें आपको 28 सेंटीमीटर है तो एक नहीं 15 चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में 15 से गुना कर देना है। ठीक है, तो इसके आंसर को निकाल करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आशा करते हैं आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि क्लास कंटिन्यू आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्लास को कंटिन्यू लाया जाए, ताकि हम लोग डेली इसी उत्साहपूर्वक आप लोग के क्लास को कंटिन्यू ला सकें। ठीक है, और कल से आप लोग का व्याकरण के भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। शाम को लाइव चलेगा क्लास व्याकरण का, और सुबह में 3 या 5 बजे सुबह में आपको हम मैथ के या फिर हिस्ट्री के क्लास हम अपना शेड्यूल आपको सेंड कर देंगे, यूट्यूब पर कम्युनिटी में डाल देंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद आपका क्लास रेगुलर चलेगा। और जो ऑफलाइन के कंटिन्यू में है, यानी जो नज़दीक में है, वो आकर के ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।